पिछले सबक में हमने जीन और अलिल की बात की थी। अब देखते हैं कि ये सारे उसूल आखिर आए कहाँ से। बात शुरू होती है एक मोनास्ट्री के बागीचे से। वहाँ ग्रेगोर मेंडल नाम के एक मंक रहते थे जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था। उन्होंने अपने बागीचे में गार्डन पी का पौधा उगाया और उसी पर अपने तजर्बे किए। ये तजर्बे 1856 से लेकर 1863 तक चलते रहे, पूरे 7 साल। इन तजर्बों के नतीजों ने पहली बार साफ किया कि खूबियां माँ बाप से बच्चों तक पहुंचती कैसे हैं। इसी को हेरेडिटी कहते हैं। तो मेंडल ने गार्डन पी पर 7 साल काम किया और इनहेरिटेंस के उसूल दिए। अब सवाल ये है कि मेंडल ने अपने तजर्बों के लिए गार्डन पी ही क्यों चुना। इसकी कई वजहें थी। पहली वजह ये कि इसका जनरेशन छोटा होता है। देखिए, शुरुआत होती है एक सीड से एक छोटा पौधा निकलता है। फिर उस पौधे पर फ्लावर आ जाते हैं। फ्लावर से पॉड बनता है और उसी पॉड के अंदर नए सीड तैयार हो जाते हैं और यहीं से अगली नस्ल दोबारा शुरू हो जाती है। पी में ये पूरा चक्कर बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये कि थोड़े ही अरसे में मेंडल कई नस्लें देख सकते थे। छोटा जनरेशन यानी कम वक्त में ज्यादा नतीजे। पी चुनने की दूसरी वजह और भी अहम है। पी में 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हर कैरेक्टर की सिर्फ 2 साफ शक्लें हैं, बीच में कुछ नहीं। पहला, सीड का कलर। कुछ सीड येलो होते हैं और कुछ ग्रीन। दूसरा, सीड की शेप। कुछ सीड राउंड और चिकने होते हैं और कुछ रिंकल्ड यानी उन पर सिलवटें पड़ी होती हैं। तीसरा, पॉड का कलर। कोई पॉड ग्रीन होता है तो कोई येलो। और चौथा, पॉड की शेप। कोई पॉड फ्लैट होता है, दोनों किनारे तकरीबन सीधे, और कोई कंस्ट्रिक्टेड यानी हर सीड के दरमियान अंदर को दबा हुआ। गौर कीजिए, हर बार सिर्फ एक ही चीज बदल रही है। बाकी 3 कैरेक्टर्स का ताल्लुक फ्लावर और पौधे के कद से है। पांचवा, फ्लावर का कलर। कुछ पौधों के फ्लावर पर्पल होते हैं और कुछ के वाइट। छठा, फ्लावर की पोजीशन, यानी फ्लावर पौधे पर लगते कहाँ है। एक्सियल में फ्लावर तने के साथ साथ पत्तों की बगल में लगते हैं और तना उनसे ऊपर बढ़ता रहता है। टर्मिनल में सारे फ्लावर सिरे पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं तना रुक जाता है। और सातवां, पौधे का हाइट। टॉल पौधे में 2 गांठों का फासला लंबा होता है और ड्वार्फ में वो ही फासला बहुत छोटा रह जाता है, इसलिए पूरा पौधा छोटा रहता है। यही वो 7 कैरेक्टर्स हैं जिन पर मेंडल ने काम किया। पी चुनने की तीसरी वजह इसके फ्लावर की बनावट में छुपी हुई है। ये रहा गार्डन पी का एक फ्लावर। नीचे वाली 2 पंखुड़ियां आपस में जुड़कर एक बंद कश्ती सी बना देती हैं। इसको कील कहते हैं। जरा इस कील को हटाकर अंदर देखते हैं। ये है एंथर। यही पोलन बनता है। एंथर जिस पतली डंडी पर टिका हुआ है उसको फिलामेंट कहते हैं। और बीच में यह है कार्पेल, जिसके सिरे पर पोलन को गिरना होता है। अब कील को वापस बंद कीजिए। एंथर भी अंदर और कार्पेल भी अंदर, दोनों इसी बंद कील में कैद हैं। तो जब पोलन झड़ता है वो उसी फ्लावर के कार्पेल पर जा गिरता है। इसी को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। पी में आम तौर पर यही होता है, लेकिन मेंडल को कभी कभी 2 अलग पौधों को आपस में मिलाना भी होता था। इसके लिए वो क्रॉस पॉलिनेशन करते थे। ये रहे 2 अलग पौधों के फ्लावर, कील हटाकर दिखाए गए हैं। पहला कदम ये कि जिस फ्लावर पर पोलन डालना है उसके स्टेमन चिमटी से निकाल दिए जाते हैं। स्टेमन चले गए तो अब ये फ्लावर अपने आप पॉलिनेशन नहीं कर सकता। दूसरा कदम, दूसरे पौधे के फ्लावर से एक बारीक ब्रश पर पोलन उठाया जाता है।
और उसको ले जाकर पहले फ्लावर के कार्पेल के सिरे पर लगा दिया जाता है। अब जो सीड बनेगा उसका एक हिस्सा एक पौधे से आया और दूसरा हिस्सा दूसरे पौधे से क्रॉस पॉलिनेशन, यानी दो अलग पौधों का मेल। चलिए खुलासा करते हैं। ग्रेगोर मेंडल ने अपने बागीचे में गार्डन पी पर 7 साल तजर्बे किए। उन्होंने पी इसलिए चुना क्योंकि इसका जनरेशन छोटा है, क्योंकि इसमें 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी दो दो साफ शक्लें हैं। सीड का कलर और शेप, पॉट का कलर और शेप, फ्लावर का कलर और पोजीशन, और पौधे का हाइट। और क्योंकि ये आम तौर पर सेल्फ पॉलिनेशन करता है, मगर जरूरत पड़े तो क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। सोच समझ कर किया गया यही चुनाव मेंडल की कामयाबी की बुनियाद बना।